ये देखिए 14 साल के दलित बच्चा, अरे हमारे तो 14 साल का ही बच्चा, वो बालिग भी नहीं है, उससे पूरी सरकार डर जाती है। जहां पर बोला जा रहा है मोदी योगी, और योगी 56 की छाती एक 14 इंच के लड़के डर जाती है। और ऐसे लड़के से अभी तो 14 साल का बोला है, आप सोचिए जो उसके बड़े हम जैसे जो लोग हैं जो लगातार पूरे देश के अंदर आवाज को उठा रहे, तो सोचिए सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। एक 14 साल का लड़का है लखनऊ का, सरकार डर गई हो। सवाल आप सोचिए ना, जिस हिंदू राष्ट्र की आपने भी बात करी कि जो मोहन भागवत जी है, मोहन भागवत जी बोल रहे कि हिंदू राष्ट्र चलने नहीं देंगे। आप ये देखिए 14 साल के दलित बच्चा, अरे हमारे तो 14 साल का ही बच्चा, वो बालिग भी नहीं है, उससे पूरी सरकार डर जाती है। जहां पर बोला जा रहा है मोदी योगी, और योगी 56 की छाती एक 14 इंच के लड़के डर जाती है। और ऐसे लड़के से अभी तो 14 साल का बोला है, आप सोचिए जो उसके बड़े हम जैसे जो लोग हैं जो लगातार पूरे देश के अंदर आवाज को उठा रहे, तो सोचिए सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। सरकार पूरी तरह घबराई हुई है, ये सरकार फेल हो चुकी है, और फेल के कारण ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है। तो सवालों से डरती है सरकार, सवालों से डरती है, जब भी तो शिक्षा खत्म कर रही है, जब भी तो स्कूल बंद कर रही है, क्योंकि शिक्षा होगी तो सवाल को जन्म दिया जाएगा। आज शिक्षित है हम लोग, तो लगातार सवाल कर रहे हैं और सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसलिए 14 साल के बच्चे से जो सरकारें डरती हो, क्या वो हिंदू राष्ट्र बना पाएगी? FIR हो गई उन पे, देखिए एफआईआर, मैं कह रहा हूं एफआईआर भी होगी। वो डराने काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के देखिए ना, जिस 14 साल के बच्चे से ये सरकारें डर रही हो, वो हिंदू राष्ट्र बना पाएगी? मैं समझता हूं हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक गांव नहीं बन सकता इस देश के अंदर। आप राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? और भारत तो धर्म के आधार पर ही चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। इस भारत को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चलता आया है और इसी से चलेगा। आप ये देखिए, हिंदुओं के नाम पर 2 अप्रैल का आंदोलन दलितों के ऊपर किया तो 13 लोगों ने जान दे दी, लेकिन हम लोग 1 इंच पीछा नहीं हटे। तो आप सोच के देखिए, जहां पर एक छोटी सी बात के ऊपर हमारे 13 लोग शहीद होने तैयार है, और आज तो पूरे बड़े पैमाने पर लास्ट पायदान के लोग भी, तमाम एससी की तमाम जातियां वो जाग रही है, अम्बेडकर को अपना रही है। तो मैं समझता हूं हिंदू राष्ट्र के अंदर एक गांव नहीं बन सकता, देश तो बहुत दूर की बात है। उतरेंगे आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ? हम पहले भी सड़कों पे हैं, आज भी सड़कों पे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। जब जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर छेड़खानी होगी, हम लोग सड़कों पे रहेंगे। साधु संत कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादियों से खतरा है हिंदुओं को। देखिए साधु संत इस देश के लिए खतरा है, साधु संत उल्टा खतरा है। आप ये देखिए, वो साधु संत हिंदुत्व की यात्रा निकालते हैं, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब उन्हें दलितों का इलाज करना होता है तो पर्चा निकालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, माला जपते हैं। तो ऐसे लोग दलित और पिछड़े लगातार जाग रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र के नाम पर ना इस देश था और ना कभी हो सकता है। कह रहे हैं बाबा साहब ने तो समाज को बांटा है। आप बिल्कुल नहीं बांटा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी तमाम जाति धर्म के लोगों को बांधा है। आप सोचिए, जिन्होंने 5000 साल अत्याचार सहे हो, वो लोग, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबको बांध के गए हैं। उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, सबका सम्मान की भावना रखी है। जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ही हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहा है, तो फिर आप और हम जैसे लोग, आप ये देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये भी बोलते हैं कि मेरे सपने भगवान आए, उन्होंने मुझे राम मंदिर का फैसला नहीं दिया। तो ऐसे जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस चंद घृणित मानसिकता के लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो संघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो लोग आते हैं और संघ बीजेपी उन्हें भेजती है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है ताकि इस देश के अंदर माहौल बनाया जा सके। चाहे वो माहौल बनाए, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ना दलित डरता है, ना पिछड़ा डरता है। और लास्ट पायदान के लोग, तमाम दलितों की तमाम जातियां के अंदर अम्बेडकरवाद आ रहा है, तो इस देश के अंदर से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को अब खत्म होना तय है। लेकिन ये कहा जा रहा है आप लोगों को बाहर से फंडिंग हो रही है हिंदुओं को कमजोर करने के लिए। आप ये देखिए, ये बड़ा षड्यंत्र है। आप ये सोचिए, देश समझिए राजनीति। आप ये मुझे बताइए, दलितों के कितने जो है यहाँ पर अरबपति है, करोड़पति है, कितने दलितों के घर बने हुए हैं। अरे जिस देश के अंदर दलित 80 रुपए की रोजमर्रा की जिंदगी पर 80 करोड़ लोग, इस देश के अंदर जो है 5 किलो राशन पर दलित जिंदा है, उसको फंडिंग हो रही है। उसको फंडिंग नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि दलितों को तोड़ा जा सके। दलित टूटने वाला चुनाव तो जीत रहे हैं वो, देखिए अभी भी चुनाव में हमेशा मैंने बताया कि चुनाव जो है, आप ये देखिए बीजेपी का, आज बीजेपी चुनाव जीत रहे, पूरा देश खुश नहीं है। बीजेपी के लोग जश्न नहीं मना रहे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं। उन्हें पता है कि कितनी बार चोरी कर रहे हैं हमारे लोग, कितनी बार षड्यंत्र कर रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज वो भी ऊब चुके हैं, वो भी खुद का जश्न नहीं मना पा रहे। और बीजेपी, संघ, आरएसएस अगर इतनी सच्ची है और इतना ही उन्हें लगता है चुनाव जीतने का, उनके अंदर एक मादा पैदा हो चुका है। मैं समझता हूं एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग करा ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। विश्व गुरु का पहला मंत्र है, जैसे कि लोग कह रहे हैं राम 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 राम, तो आप इस बात का उच्चारण नहीं करेंगे? नहीं, देखिए हम आपको बता दें कि विश्व गुरु के नाम पर इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हनुमान की पतंग उड़ाई जा सकती है। विश्व गुरु के नाम पर इस देश के अंदर डमरू बजाया जा सकता है। विश्व गुरु के नाम पर एक भी टेक्नोलॉजी, एक भी एम्स जैसे
इस जो इंस्टीट्यूट है उनका उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं आती है, वो पतंग उड़ाती होगी, डमरू उड़ाती होगी। ऐसा विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। आप राम राम बोलेंगे कि नहीं? नहीं, हम क्यों बोले राम राम? जय श्री राम तो बोलोगे? भाई हम क्यों बोले हैं? हमारा जो मन करेगा वो बोलेंगे। क्या हम बोलोगे? जय भीम बोलेंगे। हम जय भीम बोल रहे तो जय भीम बोलेंगे, जय सावित्रीबाई बोले जय सावित्री बोलेंगे, भीम जय फूले बोलेंगे जय फूले बोलेंगे। तो भीम हम भीम जो मन बोलेंगे। करेगा वो बोलेंगे। हमें कोई कहने के लिए, कोई सुनने के लिए, हम किसी गुलाम थोड़ा है। घट घट में राम है। अरे घट घट में जिनके राम है वो राम राम करे, जिसके अल्लाह है वो अल्लाह आपके अल्लाह राम करे। नहीं है। भाई हमारे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, तो हम तो बाबा साहब डॉक्टर संविधान जय बोलेंगे, हम तो राम नहीं बोलेंगे। देखिए वो आज से नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी संघ आरएसएस का एजेंडा यही है, वो इसी एजेंडे पे काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो ये देश है, ये बाबा साहब डॉक्टर में संविधान चलेगा, ना कि किसी मोहन भागवत कहने चलेगा, ना किसी अन्य कहने चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान को डाउन करने का मामला जो लेकर चल रहे हैं, उस कारण से ऐसी व्यवस्था बन रही है, इस तरह से बोल पा रहे हैं। तो धर्म के आधार पर क्या दिक्कत है? नहीं, धर्म के आधार पर ही दिक्कत है। धर्म के आधार पर आप दलितों को इतना पिटा जा रहा है, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर। अभी आपने कपास वाला कांड देखा, अभी आपने जो है सोनू कश्यप का कांड देखा। ये दलितों का राज, ये हिंदुओं का राज भी तो हो रहा है, और धर्म के नाम पर चलेगा तो हमारी पिटाई भी धर्म के नाम पे की जा रही है, हमारी जाति के नाम पे पिटाई हो रही है, और इसी देश को हम इस पे चला देंगे तो हमें तो रोज पीटा जाएगा। तो आपने बहुजनों का ठेका ले रखा है क्या? बिल्कुल ठेका ले रखा हमने। अगर हम बहुजनों के लोग हैं, बहुजनों की मूवमेंट को चला रहे हैं, तो हम तो ठेकेदार लोग हैं। हम लोग, हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज को लीड कर रहे हैं, तो हम लोग ठेकेदार लोग हैं। और ऐसे ठेकेदार जो इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं, मोहन भागवत जैसे लोग, हम लोग कड़ी भाषा विरोध करते हैं और ना बनने देंगे। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे भारत? 100% नहीं बनने देंगे, किसी प्रकार से बनने देना चाहते हैं हम लोग। आप ये देखिए, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों की पिटाई हो रही हो, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी खाप पंचायतें हमारे खिलाफ उतर जाती हो, अभी संविधान होने के बावजूद भी, और हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस देश के अंदर मैं समझता हूं कि दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे अत्याचार की बाढ़ आ जाएगी, जो संविधान से पहले था। ऐसा संविधान हम लोग कतई बनने नहीं देंगे। मोहन भागवत का ऐलान है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन भागवत जी एक बात को समझ लें, तमाम संघ बीजेपी के लोग समझ लें, जब जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, इसका मतलब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो ये बोल नहीं पा रहे कि हम लोग इस देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो इसलिए हिंदू राष्ट्र की नाम, हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो साफ साफ ये बोल नहीं पा रहे कि हम लोग इस देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये मामला संविधान खत्म होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ छुपा हुआ एजेंडा है। इतना डर मोहन भागवत के अंदर है। अगर वो चाहते हैं तो ये बोलना हम संविधान खत्म करेंगे, अरे तो नहीं बोल हिंदू पा रहे। राष्ट्र में पेड़ों को भी न्याय मिलेगा। अरे हिंदू राष्ट्र में कभी हाँ। कभी न्याय नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुत्तों गिनती हो रही है, ये संविधान की वजह से हो रही है। अगर धर्म के नाम पर होता तो कुत्ते छोड़ो, यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की पिटाई हो रही होती। हर महिला सीता होगी हिंदू राष्ट्र अरे में। हर महिला सीता नहीं चाहिए भाई हिंदू राष्ट्र में। हमें हर महिला सावित्रीबाई फुले चाहिए। हमें जो है ज्योतिबा फुले साहब की जो मिसेज है वो चाहिए इस देश के अंदर। मां रमाबाई चाहिए इस देश के अंदर, हमें सीता नहीं चाहिए। यादवों की देखिए चोटी उखाड़ी। यादवों की आप देखिए, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो धर्म के नाम पर ओबीसी ठेकेदार बना हुआ है, वहां पर चोटी काटी नहीं है, चोटी उखाड़ी गई है। आप सोचिए, पहले जब चोटी उखड़ी, बाल काटे गए, गंजा किया गया, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, और अब चोटी उखाड़ ली गई। कहां पर? ये वहां पर उखाड़ी गई जहां पर मोहन यादव खुद जो है यादव सीएम है, वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम सीएम है। वो हिंदू के नाम पर वो बन तो गए, जो आरएसएस संघ बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम पर सीएम तो बन गए, लेकिन वो अपनी जाति के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो आप ये सोचिए, इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वहां पर क्या भयावह स्थिति होगी। आप हिंदू नहीं है? बिल्कुल कतई हिंदू नहीं है, ना हम हिंदू मानते हैं। हम लोग इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी के अंदर भी लोग करते हैं, और दलित कम्युनिटी पहले से भी रखती, और जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, पूरा देश के अंदर दलित सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करेगा। आप जैसे लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं, कमजोर कर रहे नहीं, हैं। हम कतई हिंदू को नहीं बांट रहे, ना हिंदू कमजोर कर रहे। हम लोग तो चाहते हैं इस देश के अंदर सभी संविधान के दायरे पे शांतिपूर्ण तरीके से रहे। वहां पर दलित कौन, पिछड़ा कौन, मुसलमान कौन, यहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें पीटा जा रहा है। मुंह सकने में हमारी पिटाई हो रही है। हमारे रात को इसी हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो बात कर रहे हैं, आप ये देखें संविधान होने के बावजूद, अरे राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मंत्री अरे बनाया जा रहा आप ये आपको। देखिए, संविधान होने के बावजूद भी 2 बजे लड़की जलाई जा रही है हमारी, हमारे बलात्कार किए जा रहे हैं। उनको कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक चुनिंदा ऐसा पद दिया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं भेजा जा रहा, प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं बिठाया जा रहा। सारी लड़ाई यहाँ पे आप लड़ोगे। बिल्कुल लड़ेंगे। हम लोग इस देश को, इस दलितों को हम लोग अगर नेतृत्व कर रहे हैं, तो लड़ाई का ठेकेदारी भी हमारी है, और हम लोग लड़ने के लिए कतई तैयार।